जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। एक सिद्ध अंजन होता है जो साधकों की आंखों में लगाकर उन्हें बहुत सी अलौकिक चीजों का ज्ञान हो जाता है, अलौकिक वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज उसी अंजन की बात कर रहे हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, वरुणौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के श्री चरणों में मैं वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सहे दुख पर छेद्र दुराबा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी कपास के जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस जरूर दिखाई देती है, उसी तरह संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उन्होंने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है यानी प्रयाग है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वरणी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि और निषेध यानी ये करो ये मत करो, जो रूपी विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। विधि और निषेध ये करो और ये ना करो, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं।
और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर, समाज परिकर है। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत समाज है, अगर हम उसकी सेवा करें तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि संत समाज प्रयागराज के समान है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि संत समाज रूपी प्रयागराज ये तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है, जो अलौकिक है, अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, वे फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहो ही पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। संत समाज रूपी तीर्थराज में जो भी डुबकी लगाते हैं, संतों का संग करते हैं, वो बगुले भी हंस बन जाते हैं, कौवे भी हंस बन जाते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी अपने जीवन का वृतांत, अपने जीवन की कहानी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो ये वहां भी सांप की मणियों के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कह जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, इसी प्रकार मुझसे भी उनकी तारीफ, उनकी विशेषताएं वर्णन नहीं की जा सकती। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, अंजलि मतलब हथेली में हम दोनों हथेलियों में फूल रख लेते हैं, तो ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, मान लीजिए आपके सीधे हाथ ने फूलों को तोड़ा और आप सीधे में रख लो, सीधे में रख लो या बाएं में रख लो, सुगंध दोनों हाथों में समान रूप से मिलेगी। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, समदर्शी होते हैं, उनके चित्त में समता होती है। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। मैं सभी संत समाज के चरणों में बाल विनय समझकर, यानी बच्चों जैसी बुद्धि जानकर संत समाज के श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं। बहुरे बंदी खल गणपति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। देखिए कितना सुंदर तुलसीदास जी का भाव है। वो दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं, जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वाले का भी अहित करते हैं। अपना हित करने वाले के प्रति वो अनुकूल आचरण नहीं करते। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। अगर कोई दूसरा उजड़ता हो, बर्बाद होता हो, तो उनको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और कोई आबाद होता हो
तो वो विषाद का अनुभव करते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहां भगवान के यश का वर्णन होता हो वो वहां भी बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में वो सहस्त्र बाहु के समान है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं। कहा जाता है कि सहस्त्र बाहु के 1000 आंखें थी, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु के समान 1000 आंखों से देखने वालों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे दुष्ट जो दूसरों के हित रूपी घी के लिए, जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और उस घी में वो स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे भी दुष्ट लोग हैं जो ये सोच कर चलते हैं कि चाहे भले उनकी हानि हो जाए, बट सामने वाले का, जिससे वे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनका नुकसान, उनकी हानि अवश्य हो, यानी अपनी हानि उठाकर दूसरे का नुकसान वो अवश्य करेंगे, दूसरे को घात अवश्य देंगे। तेज कृसानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। यदि वो दुष्ट कुंभकर्ण की तरह सोते रहें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तभी भलाई है, उनकी भी और समाज की भी। पर अकाज लगे तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेतों का नाश करके आप भी गल जाते हैं। आपने देखा होगा कि फसल खड़ी हो खेत में, किसानों की लहलहाती हुई फसल, और कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, तो ओले पड़ते ही स्वयं तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो खेतों का, फसल का नुकसान कर जाते हैं। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं ऐसे दुष्टों को, यानी 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। उन्हीं प्रणबऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिन बहु तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। तुलसीदास जी फिर उन दुष्टों के लिए उपमा दे रहे हैं। किसकी उपमा दे रहे हैं? पृथु, राजा पृथु हुए, जिनके 1000 कान थे। उन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 1000 कान मांगे थे। राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे कि वो भगवान का यश सुन सके, लेकिन दुष्ट लोग 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानक उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है।
बचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीत, जान पान जुग जोरि जन, बिनती करे सप्रीत। जान पान जुग जोरि जन, बिनती करें सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। यानी तुलसीदास जी ऐसे दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं, सभी चौपाइयों में बता रहे हैं कि उन दुष्टों की विशेषताएं क्या है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ भोरा, बायस पल्ली अहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से तो विनती कर ली, लेकिन वो थोड़ी चूकने वाले हैं, वो नहीं मानेंगे। जैसे कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? जिस प्रकार कौए मांस नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकते। इन सब के बावजूद भी मैं उन सभी दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान है। जब भगवान कृष्ण मथुरा गोकुल को छोड़कर द्वारिकापुरी में जाते हैं तो सारी गोपियां उनके विरह में रोती हैं, आंसू बहाती हैं। जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर वन गमन के लिए जाते हैं तो अयोध्यावासी, उनके प्रशंसक, उनसे प्रेम करने वाले सभी रोते हैं उनके विरह में। यहाँ तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि संतों का बिछुड़ना असहनीय पीड़ा देता है और दुष्टों का मिलना भी असहनीय पीड़ा देता है। तो वो दुष्ट मिलने पर दुख देते हैं, संत छोड़ने पर दुख देते हैं, बिछुड़ने पर दुख देते हैं, विदा होने पर दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जल जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जुमुख की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कितनी अच्छी उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जोंक और कमल एक साथ जल में पैदा होते हैं, कीचड़ में पैदा होते हैं, उसी तरह संसार में संत और असंत एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनके गुण और दोष अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जोंक चिपट जाती है तो क्या करती है, रक्त को चूसती है। और जब साधु संतों की संगत होती है तो आपको आनंद मिलता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। यानी समुद्र, एक ही समुद्र में दोनों पैदा हुए। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है।
लेकिन दोनों के गुण दोष अलग हैं। भल अन भल निज निज कर तूती, लहित सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है।